जिंदगी को जीने का जुनून, अपने शौक को दुनिया के सामने रखने का जुनून। जुनून एक ऐसी चीज जो जिंदगी में हमारी दिलचस्पी कभी कम नहीं होने देता। और इसी जुनून को जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के थ्रू, तो क्या कुछ हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। आए हैं हम आज एसटी कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में। यहाँ के विद्यार्थियों से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज क्या है, किस तरह से आप प्राइज मनी जीत सकते हैं अपने वीलॉग्स को, अपनी वीडियोस को, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को, अपने शौक को दुनिया के सामने जाहिर करके। चलिए मिलते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से और बात करते हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में। एसटी कॉलेज में अभी हम हैं और ऑडिटोरियम में हमने इन सबको ये तो बता दिया है कि वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के थ्रू इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों से जानते हैं कि इनका खुद का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। क्या नाम है आपका? गौरव कामरा। गौरव, कहाँ से हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं ओके, और चंडीगढ़ के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है और ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो होते हैं। ओके, और हिसार में नहीं होते? हिसार में नहीं होते हैं। तो कभी चालान हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? यहाँ पे अभी तक तो बचा हुआ है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में हो सकता है। ऑलराइट, ओके गौरव, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, वेव्स के बारे में अभी अभी आपको पता चला है। क्या लगता है आपको कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी है और कैसे जो यहाँ का यूथ है, स्पेशली आपके कॉलेज का, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग जनरेशन के लिए, जिनको पहले तो शर्म आती थी कि हम अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें ना करें, पर ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बच्चों को अपनी रिनोन हो सकते हैं, लोग जानेंगे, यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो प्राइजेस मिलेंगे, तो इससे बच्चे डालना भी चाहेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल। और आप खुद क्या डालना चाहेंगे? मैं जैसे सिंगिंग करता हूँ, तो अगर मैं डालूँ तो मैं सिंगिंग के बारे में डाल सकता वाओ, तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हूँ। अभी तो मेरा थोड़ा गला खराब है। ये तो सबका पेट डायलॉग है। अभी नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है गौरव? जो भी कल भी हम किसी सिंगर से मिले, उन्होंने कहा मेरे को गाने का बहुत शौक है, लेकिन जब भी गाने की बात होती है तो उस सिंगर्स का गला क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी नई प्लेस पे गा रहे होते हैं, तो हमारे को होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट साथ में हो, ओके, तो मेन बहाना इसलिए यहाँ पे कोई टेबल पे जाता है? टेबल से तो नहीं हो पाएगा मैम। अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, टेबल से नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, चलो। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपने नहीं गाना, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। ऑलराइट, और चंडीगढ़ में सबसे अच्छा ग्रीनरी के अलावा आपने बहुत सारी प्लेसेस विजिट किए हैं, आपने कहा आपने सारा देख लिया, क्या अच्छा लगा आपको? पीयू बहुत अच्छा है, नाइट लाइफ पीयू की बहुत अच्छी है, अगर हम वहाँ पे जाए नाइट में पीयू में। और 3B2 अच्छा है। और पीयू के पास एक नाइट के ईटिंग भी प्लेस है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये वाली जो प्लेसेस हैं, ये रात को मस्ट विजिट प्लेसेस हैं चंडीगढ़ की। ओके, और सुखना लेक की गोल्फ क्लब वाली एंट्री भी बहुत अच्छी है, अगर हम वहाँ से कभी जाएं तो बेस्ट प्लेस है वो, नेचर से बहुत जुड़ी हुई प्लेस है वो। ना वहाँ पे कभी ट्रैफिक होता, ना कोई ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं, अच्छी जगह है ये सब चंडीगढ़ की बेस्ट प्लेसेस हैं। क्या नाम है आपका? मानव अदलान। मानव, क्या क्रिएट करते हैं आप जनरली? मैं एक कंटेंट बनाता हूँ, जैसे डांसिंग, एक्टिंग वगैरह, और बाकी लाइफस्टाइल जैसे जो भी कंटेंट, मतलब सब मिक्सअप डाल देता हूँ जो भी। और सबसे ज्यादा लोग आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं? डांस। डांस। डांस रील्स। ओके, ओके। आपको क्या लगता है कि अगर आप वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई वीडियो डालना चाहेंगे तो वो डांस की होगी या इस सिटी की या कोई ऐसी स्टोरी? डांस या एक्टिंग की, दोनों में से। ओके, Yes. तो आपको फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। तो आप उनका कोई डायलॉग सुनाइए। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओह यस, बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे ऑडिटोरियम में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। आप कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे वेव्स ओटीटी के लिए? हाँ, क्या करना चाहेंगे आप? मेरे को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है और मैं चंडीगढ़ में काफ़ी ईयर से हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी है यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, तो मैं उससे रिलेटेड ही कुछ पोस्ट करना चाहूँगा। और चंडीगढ़ की जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कहाँ का स्ट्रीट फूड सबसे बेस्ट है और क्या है वो? अगर कोई चिकन खाता है तो 34 में शौरमा करके है, बेस्ट जगह है वो। ओके, और जो नहीं खाते? उसका कुरकुरा शौरमा बेस्ट है भाई, वो खाना। ऑलराइट, और जो नहीं खाते उनके लिए क्या ऑप्शन है? मैं एक्चुअली चिकन ही नॉन ज़्यादा। वेजिटेरियन हाँ। ऑलराइट। लेकिन यहाँ की जो लड़कियां हैं आपके कॉलेज की और आपके गली मोहल्ले की, वो तो गोलगप्पे पसंद करती हैं, आपने पसंद नहीं किए? गोलगप्पे एज सच पसंद नहीं है, पर टेस्टी होते तो मैं खा लेता हूँ। ओके, और वो कैसे 32 के बेस्ट है। 32 के? ओके, तो इन्होंने अपने कॉलेज और उसके पड़ोस के सेक्टर का जो है वो जिक्र ज्यादा किया है। चंडीगढ़ के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है बेसिकली। मैं चंडीगढ़ में ही रहती हूँ, तो एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर। ओके,
और यहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनमें से क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप चंडीगढ़ आएँ, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो भी, और अगर आप बार-बार आते हैं तो भी, यहाँ पर तो आप ज़रूर जाएँ? फेमस तो लांटे महल ही है चंडीगढ़ में Okay. एंड रॉक गार्डन आई सपोज एंड और भी गार्डन्स हैं बेसिकली इफ एनीवन कैन गो सुखना लेक में बोटिंग कर सकते हैं व्हिच इज गुड Okay, और आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं चंडीगढ़ के बारे में? मैं तो बोर हो चुकी हूँ और फूड यहाँ का क्या अच्छा लगता है आपको? फूड यहाँ का बेसिकली मुझे सोशल बहुत पसंद है 67 का एंड अगर किसी को स्ट्रीट फूड खाना है तो 34 का अच्छा है एंड 8 का भी अच्छा है Sector 8. हाँ सेक्टर 8 का अच्छा है ओके, ये आपने पर्ची डाली है। आपका खुद का क्या अच्छा लगता है आपको? मैं तो हिमाचल से हूँ मैं चंडीगढ़ से हुई नहीं तो आपकी फ्रेंड ने आपको चंडीगढ़ घुमाया नहीं अभी? इससे घुमाया ही नहीं इससे घुमाया ही नहीं किसके साथ जाते हैं फिर? अच्छा, मेरे साथ तो नहीं जाती, किसी के साथ जाती तो होगी। चलो, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं इनसे तो हमने बात कर ली है, लेकिन हम चलते हैं अब इस कॉलेज में आगे और देखते हैं कि वहाँ और हमारे लिए क्या कुछ खास है और वेव्स ओटीटी को हम लोगों तक पहुँचाने के लिए और क्या खास कर सकते हैं। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में। लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में है और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच वेव्स ओटीटी पर। चंडीगढ़ दूरदर्शन आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने आया है जिसपे आप अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप करने लग जाएंगे। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, जिसपे आप अपने इंटरेस्ट का कुछ भी जो आप क्रिएट करते हैं थ्रू रील्स, वीडियोस, व्लॉगिंग, व्हाटएवर यू लाइक, आप 1 से 3 मिनट की वीडियो जो है वो बनाएंगे और इस पर अपनी वेव्स ओटीटी पे अपनी प्रोफाइल बनाकर उसके ऊपर अपलोड करेंगे, राइट? तो उसके लिए प्राइज मनी भी है। ओके, एंड ये टॉपिक्स जो हैं वैसे तो कुछ कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं, 6 से 7 कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट का कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आपका कुछ पैशन है, पेंटिंग का है, आप डांसिंग पसंद करते हैं, आपको अदरवाइज कुछ और जो भी आपके इंटरेस्ट का आपको अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो, क्रिएटिव हो, वो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक के प्राइजेस जो हैं you guys can win easily। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे लगा आपको वेव्स ओटीटी का ये जो चैलेंज है? ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। जैसे कुछ बच्चे जो नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब एक बबल के अंदर बैठे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए भी और अपना टैलेंट बाहर लेके आने के लिए भी। ओके, और अगर आपको मौका मिले तो आप किस विषय पर वीडियो बनाएंगे? मैं आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई विल मेक अ साइकोलॉजी कंटेंट एंड आई वाज अ क्रिकेट प्लेयर एज वेल। तो मैं क्रिकेट के लिए भी कंटेंट डाल सकती हूँ, साइकोलॉजी के लिए भी, एंड मैं फिट चेक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैं फिट चेक्स भी डाल सकती हूँ। ओह वाओ, क्या नाम है आपका? हुनरप्रीत। वाओ, ये नाम, आपने अपना नाम बिल्कुल सही तरीके से प्रूव कर दिया कि हुनर तो हर चीज में है। और आपके लिए स्पेशली जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप 1 से लेकर 5 तक वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। सो वी विश कि आप 1 नहीं 5 वीडियोस आपकी फाइनल हो और तीनों प्राइज जो हैं वो आपको मिले। थैंक यू सो मच हुनर। हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। बस माई वेव्स खोलिए, माई वेव्स प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, रजिस्टर कीजिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान। जेम्स ऑफ इंडिया हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कितने सालों से चंडीगढ़ में हैं? मैं Since यहीं birth? पैदा हुआ। ओके, तो आपको मेरा क्या? बहुत प्लेस ही चंडीगढ़ है। ऑलराइट, और आपका क्या नाम है? ईशान। ईशान, आप भी चंडीगढ़ से हैं? नो मैम, फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा। ओके, और हरियाणा और चंडीगढ़ कुछ रिलेशन लगता है आपस में? नेबरहुड, वही थोड़ा फ्रेंडली नेबरहुड कनेक्शन बस। ओके, अच्छा, वहाँ पर है कि यहाँ पर है? बोथ वेज। बोथ प्लेसेस, ऑलराइट। आपको चंडीगढ़ का अगर लगे कि ये एक पर्टिकुलर जगह है या यहाँ का कोई एक खाना है जो अब तक लोगों को नहीं पता, तो क्या कहेंगे आप, क्या है वो? तो खाने के बारे में तो सबको कहता है, खाना तो ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है, वो प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं ना। वैसे चंडीगढ़ में क्या खासियत है जो बाकी शहरों में नहीं है? क्या खासियत है? चंडीगढ़ की मतलब इसका माहौल ही अलग है। पहली बार चंडीगढ़ का सेफ्टी वाइज आपको कहीं भी कह दो कि आपको सेफ्टी मिल जाएगी, लेकिन जैसा माहौल है, आप पहले देखो सुखना लेक के व्यू और घूमने प्लेसेस की अच्छी बहुत है। और जो व्यूज आता है हाई कोर्ट साइड पे, जो सेक्टर 1 के वहाँ के जो साफ़ सफाई है, वहाँ का आर्किटेक्चर देख लो आप, वो कितना अच्छा बन रखा है और आपको कितना कुछ सीखने मिलता है। जैसे मैं रोज़ सुबह रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, मेरे को अंदाज़ा हो रखा है कि चंडीगढ़ में कहाँ जाऊँ। अब मैं एक जगह से निकलता हूँ, मैं दूसरी जगह पहुँच ही जाऊँगा, इतना चंडीगढ़ का मेरे को पता है। और सुबह सुबह का माहौल अलग रहता है यहाँ पे। लोग ऐसे रहते हैं कि उनको देख के हम दूसरे लोगों को इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे आप सुखना या कोई और भी जगह प्लेस भी जाओगे, वहाँ पे आप किसी 80 साल के पर्सन को देख लोगे, वो अगर कुछ हेल्थ में जा रहा है, किसी अच्छा चीज़ कर रहा है, जैसे आप जैसे अभी कंटेंट लेने आए, वहाँ भी लोग आते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी जानकारी लेते हैं हमसे। तो वही यहाँ का माहौल अलग है, मेरे को माहौल बहुत अच्छा लगता है ओके। चंडीगढ़ से। और आपको चंडीगढ़ आकर हरियाणा से कैसा लगा, क्या डिफरेंट लगा? मैम, कल्चर और मतलब वही, एक तो सेफ्टी कितनी है एंड यहाँ के नॉर्म्स प्रोसीजर्स, और मुश्किल नहीं लगे पहली बार आकर? और एक तो सबसे बड़ा पॉइंट, एक तो एयर काफ़ी क्लीन है, मतलब Fresh पॉल्यूशन है, फ्री है। हाँ। यस यस यस। ओके। आपने हेल्थ की बात की है ना, और आपने देखा, आपने बात की कि बहुत ओवर एज जो लोग हैं, 80 प्लस, जब हम इवन 40 के हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब रिटायरमेंट की एज आ गई, लेकिन यहाँ पे वो लोग हैं जो 90 प्लस भी हैं, दे आर रनिंग ऑन द रोड्स। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि क्या इंस्पायर करता है उनको ज़्यादातर यहाँ पर? इंस्पायर आपको ऐसे नहीं होगा ना कि आपने उसको देख लिया। आप जैसे कोई अगर कोई एज पर्सन है, अगर वो आपके सामने कोई हेल्थ में जा रहा है, जैसे वो साइकिलिंग कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, उनके जाके आप सीधा इंटरेक्ट कीजिए। वो लोग बहुत ओपन है, वो सारे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप कुछ भी जाके, वो ऐसे लगेगा कि वो आपके फैमिली मेम्बर है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही किया था, मैं साइकिलिंग करता था, साथ में एक अंकल आते थे, वो उनके साथ गया, 2 दिन गया, फिर वो अगले दिन से हम साथ में करने लग गए। तो वो अपने घर घर के में बताते हैं, चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने 4 लोगों को और बताया ऐसे, फिर वो 4 लोग और इंस्पायर हुए उनसे, वो और मोटिवेट हो गए, फिर वो लोग अगले दिन से उसमें ज्वाइन हो गए, फिर अब वो इस लेवल का आ गया, अब वो लोग कंपटीशन में कम्पीट करते हैं। जी, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस में ऐसे हो जाता है इन्फ्लुएंस लोगों का। जी। अगर आपको वीडियो बनाने का मौका मिले इस शहर की किसी भी कहानी को लेकर, क्योंकि हिस्टोरिकल मोमेंट्स हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, आपने भी बात की कि ये चीज़ें ऑलरेडी लोग जानते हैं, कुछ ऐसा, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल की स्टोरी हो या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो या किसी की कोई हैबिट हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, क्या चूज़ करेंगे आप वीडियो बनाने के लिए? वीडियो तो मैं चूज़ करूँगा मोटिवेशन और हैबिट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल जो जेनजी है वो ज़्यादातर हेल्थ में ही जा रही है। अब वहाँ पे कितने सारे फिटनेस क्लब्स वगैरह हैं, जो रनिंग है, साइकिलिंग है, या फिर डेली एक्सरसाइजेस वगैरह, उसमें भी बहुत इनरोल होते हैं। जैसे संडे को स्पेसिफिकली चंडीगढ़ को आप मान के चलो कि वहाँ पे सिर्फ हेल्थ ही भर रखी है, हर जगह यही भर रखा है कि हर दूसरा बंदा भाग रहा होता है, हर दूसरा बंदा किसी एक कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, चाहे कुछ ना भी कर रहा होता है ना, वो भी देख के कर लेता है कि आज उसको देख लिया तो हम भी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद उनको आदत हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो सब कंटेंट, मैं कंटेंट बनाना चाहता था, मेरे को अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे कंटेंट बनाना है, इसी हेल्थ के ऊपर बनाना था कि आप लोगों को आप कैसे हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि जेनजी जो सोचती है कि आजकल बहुत स्ट्रेस है, वो है, लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे रिड्यूस करना है, किसी की 4 लोगों की और कैसे हेल्प करनी है, हमें वही चीज़ मैं मैनेज करने में, उसमें अच्छा लगता है। जी, डेफिनेटली हम सुनते आए हैं कि चंडीगढ़ जो है वो पत्थरों का शहर है, लेकिन एक्चुअल में वो पत्थर हम सबके खुद के जहन में है। हम
इनिशिएट नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हम अपनी चार दीवारी में बंद रहकर अपनी प्रिवेसी को बचाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए हमें लगता है कि जैसे हम किसी के साथ बात करना नहीं चाहते, वैसे ही कोई भी हमारे साथ बात करना नहीं चाहता। लेकिन आप एक कदम बढ़ाइए, अगला 10 कदम लेकर आपकी तरफ आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बिकॉज डेफिनेटली हमें ऐसे ही यंगस्टर्स जो हैं वो चाहिए, जो देश दुनिया को बता सके कि जो दिखता है वो बिकता है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी वो भी ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में। लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुँचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में है और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेव्स OTT डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच वेव्स OTT पर। क्या नाम है आपका? हरनूर। हरनूर। हरनूर कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो नया गांव रह रहा हूँ, वैसे संगरूर से। संगरूर से। और आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। ओके, आप दोनों फ्रेंड्स हैं? हाँ जी। हरियाणा और संगरूर इकट्ठा कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या लगा आपको अच्छा यहाँ पर चंडीगढ़ में? क्या अच्छा हाँ लगा? जी, अच्छा 4-5 साल हो गए मेरे को। 4-5 साल। और यहाँ पे आप किस फील्ड में एजुकेशन जो है आपकी चल रही है? मेरी BA, मैंने BA ली हुई है। मैं फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल की क्लास थी। ओके ओके, ठीक है। हरनूर, अगर आपको चांस मिले जेम्स ऑफ इंडिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, तो क्या चूज करेंगे आप? कौन सा टॉपिक आप लेंगे? आपको लगता है कि अलग है ये टॉपिक? जैसे आजकल के जो हम जेंजी हैं काफ़ी हैं, वो डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं, तो उससे निकलने के वो या तो नशों में घुस जाते हैं अपने थोड़ा रिलीव करने के लिए अपने माइंड को, तो उससे हम इंडिया का यूथ बहुत ख़राब हो रहा है। तो अल्टीमेट किसी कंट्री का जो यूथ है वही उसका फ्यूचर होता है, वही ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसी टॉपिक को चूज़ करूँगा कि नशों को छोड़ के थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान दें, अपने शरीर पे ध्यान दें, वो वही आपको आगे जाके काम आएगा। जी। एक्चुअल में हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि सही समय जब होगा, सही मौका जब होगा तभी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज जो है वो यंगस्टर्स को दिया गया है, जेनजीज को दिया गया है। ये एक परफेक्ट टाइम है और मौका है आपको शुरू करने के लिए। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएं इस विषय पर। जी मैम, टाइम तो ये सही है, जैसे 12th से अभी निकले हैं, कॉलेज की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, न्यू एक्सपोजर भी मिलता है बच्चों को। यही टाइम होता है जहाँ से मतलब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। ये मतलब कहीं गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं लोग, सही पे भी जाते हैं, यहीं से मेन एक्सपोजर मिलता है इंसान को अपनी असली लाइफ का। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? पलक। पलक। पलक, आप भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या करना चाहेंगी आप साइकोलॉजी में आगे? मैंने UX डिज़ाइन में जाना है, साइकोलॉजी एज अ माई मेन सब्जेक्ट रख के, तो UX डिज़ाइन में जाना है। ऑलराइट। और अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना हो तो आप अपने अगर इस विषय को लेकर आगे जाना चाहें तो क्या आप चूज़ करेंगे? किस टॉपिक पे आप बनाना चाहेंगे? बच्चों की हेल्प करूँगी। जैसे आजकल यंगस्टर्स करियर काउंसलिंग पे कंफ्यूज रहते हैं कि आफ्टर 10th किस स्ट्रीम में जाएँ, तो बेसिकली उनमें हेल्प कर दूँगी। और बहुत चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग सेशंस, उनकी प्रॉब्लम को समझना, बिहेवियर को। तो एक पलक, बहुत प्रचलित सी बात है द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जज तो आजकल सब ही करते हैं, वैसे मैं भी खुद करती हूँ लोगों को, जज एज सच नहीं है, बट मैं नेगेटिव नहीं किसी को कुछ बोलती, पॉजिटिव वे में जज करती हूँ। अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है तो फिर मैं उसको मुंह पे भी कह देती हूँ कि भाई तेरी ये चीज़। और वो अगर बुरे को अगर आपने मुंह पे कह दिया, उसको बुरा लग गया, फिर वो वो जाने। मैंने तो अपना कंसर्न जो था मैंने उसको बोल दिया। बाकी हाँ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। एक पॉजिटिव वे होना चाहिए किसी को डिलीवर करने का कि आपकी ये जो हैबिट है उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है।
जेम्स ऑफ इंडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। बस माई वेव्स खोलिए, माई वेव्स प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, रजिस्टर कीजिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान। जेम्स ऑफ इंडिया हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार। क्या नाम है आपका? अमृत। अमृत, क्या करते हैं आप? I'm studying right now. साइकोलॉजी, ऑलराइट। अमृत, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के बारे में अभी आपके साथ बात हुई, क्या लगता है आपको कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं? I'm not into content creation as such, पर मुझे अच्छा लगता है लाइक लोगों को जब क्रिएट करते हैं वो कंटेंट उसको देखना अच्छा, कंज्यूम करना अच्छा लगता है। कंज्यूम करना। और ज़्यादातर आप क्या देखना पसंद करते हैं? कुछ भी सेटिस्फाइंग या लो लाइफ चीज़ें। ऑलराइट। और एक्सपेक्टेशंस आपको क्या लगता है कि हम जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं स्पेशली, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी अपनी खुद की लाइफ से? अपनी लाइफ से अगर बंदा स्क्रॉल कर रहा है फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसको नहीं होंगी अपनी लाइफ से। पॉइंट। ओके। बट आई गेस स्क्रॉलिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। मेरे लिए भी, मैं बहुत स्क्रॉल करती हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है अपनी ये बात। ये तो फिर जब 2-2.5 घंटे हो जाते होंगे फिर लगता होगा कि यार क्या कर रहे हैं ना। 2-2.5 घंटे तो पता भी नहीं लगता कि कब हो गए। पूरा दिन जब इंस्टा पे जाता है फिर पता लगता है कि अच्छा दिन चला। तो कभी कहा नहीं आपके घर वालों ने या खुद का मन नहीं किया कि यार छोड़ो, इससे अच्छा है कि इसको अनइंस्टॉल कर? बहुत मन करता है, डीएक्टिवेट कर देते हैं फिर बहुत लोग मेरे जैसे हर तीसरे दिन डीएक्टिवेट कर देते हैं अकाउंट। ओके। लेकिन इसका जो रिप्लेसमेंट है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं और आप सोशली अपना कंटेंट जो है वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का रिप्लेसमेंट मैं आपके ज़रिए ये बता दूं कि वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है। अपनी वीडियोस बनाइए, अपना कंटेंट क्रिएट करिए, फॉलो, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स देखने की बजाय आप वहाँ पर सीधे प्राइज़ जो है वो विन कर सकते हैं। आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। 1 to 3 मिनट्स की वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं इस कॉलेज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज हम इंडियन थिएटर में हैं। इंडियन थिएटर जिसने हमें बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान को, पंजाब को, पंजाब यूनिवर्सिटी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है, एक ऐसी कला से हमें नवाजा है कि हमें मालूम पड़ा कि ज़िंदगी जो है हमारे घरों की चारदीवारी में नहीं है। ज़िंदगी वो है जो इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग किरदार निभा कर जी रहे हैं। किरदारों से मिलते हैं आज के यहाँ के इस इंडियन थिएटर में, यहाँ के कलाकारों से मिलते हैं और जानते हैं कि अगर इस वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज इनको एक्सेप्ट करने का मौका मिले तो ये लोग क्या करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आइए आगे आपसे बात करते हैं। श्रेष्ठ, आप इंडियन थिएटर में क्यों आए, क्या वजह है आपकी? मैम, इंडियन थिएटर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब इंडियन थिएटर्स, मतलब मुझे 4-5 साल हो गए करते हुए थिएटर को। मैं चंडीगढ़ में जब आया था मैंने तभी स्टार्ट किया था। ओके। एंड उसके बाद मैं जस्ट फॉर इंटरेस्ट आया था क्योंकि वो पढ़ाई से छुटकारा मिलने के लिए। बट फिर उसमें इंटरेस्ट इतना आ गया कि अब लाइक कि अगर ये प्रोफेशनली परस्यू करते हैं तो अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। ओके। आप चंडीगढ़ में कब से हैं? 2022 आप जैसे चंडीगढ़ में पिछले 5-6 साल से हैं तो आपको पता है, लेकिन जो लोग चंडीगढ़ से बाहर रहते हैं उनको नहीं पता है। अगर उनको बताना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? मैम, एज अ थिएटर आर्टिस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ भी जैसे बेसिक्स हमारे जो होते हैं कि लोगों को बताने के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक भी कर लेते हैं। एंड प्लेज ऑब्वियसली हम टैगोर थिएटर में करते रहते हैं। प्लेज हो गया हमारा, शॉर्ट फिल्म्स हो गए, रील्स हो गए इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर। आपने इंस्टाग्राम की बात की है, आपने शॉर्ट्स एंड रील्स की बात की है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो एक बहुत अच्छा अभी आपके लिए एक मौका है, तो मैं चाहूँगी कि चंडीगढ़ को जिस नज़रिए से आप देखते हैं, यहाँ की खूबसूरती को जिस तरीके से आप देखते हैं, वो देश और दुनिया के सामने भी ज़रूर आए और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया के सामने लेकर आएँ। और आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं, या अदरवाइज़ जो आपके आसपास के लोग हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे इसके बारे में?
मैम आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी जैसे सर ने हमें बताया है इसके रिगार्डिंग, तो मतलब एज अ स्टूडेंट हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, हमारा पर्सनल ग्रोथ भी इसमें होता है, और साथ साइड बाय साइड अगर हम पब्लिक को भी बता रहे हैं तो वो एक प्लस पॉइंट हमारे लिए भी हो जाता है एंड पीआर के लिए भी हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द टाइम। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आप यहाँ थिएटर करने आए हैं, ऐसा क्या खास लगा आपको इंडियन थिएटर में जो मुंबई से अलग है? बिल्कुल बहुत कुछ है, जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बाहर आए हैं, जैसे अनुपम खेर हो गए और सुनील ग्रोवर हो गए। तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर पढ़े जहाँ पे हमें तराशा जाए और हमारी कला को हम और उभार पाए और होन कर पाए हमारे क्राफ्ट को। कब से हैं आप चंडीगढ़? मुझे हो गया है 1 साल जब से मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। उससे क्या अच्छा लगा आपको चंडीगढ़ के बारे में जो आप चाहते हैं कि मुंबई वालों को स्पेशली पता हो? मुंबई वालों को एक्चुअली आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है मुंबई बहुत खूबसूरत है और कितना बढ़िया फिल्मी जगह है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। वो पोल्यूशन, क्योंकि वो एक सिटी है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज भी होंगी, लोग भी होंगे। ये चंडीगढ़ एक लौती ऐसी जगह है मुझे लगती है इंडिया में है जो बहुत प्लान्ड तरह से बनाई है, तो शायद इसके ऊपर वीडियो भी बनना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत ही साफ़ हवा है, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, सही जगह पे पेड़ उगाए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैंटेसी लैंड में ही चल रहा हूँ। तो मैं चलता भी हूँ तो चंडीगढ़ में ऐसा लगता है वाह कितना सुंदर ड्रीम लैंड है, तो इसलिए। अब आपके पास मौका है कि आप वीडियो बनाएं हाँ। और उस वीडियो को अपलोड करें वेब्स पे, और आप मुंबई वासियों को नहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों को बताइए कि चंडीगढ़ आपके नज़रिए से ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड अभी चंडीगढ़ का हो गया है, तो शायद मैं लीगली भी उसको एज अ चंडीगढ़ पर्सन अपलोड कर सकता हूँ। आई होप ये अलाउड है। हाँ, अगर आपके पास आईडी है देन इट इज अलाउड। यस यस एब्सोल्युटली। तो फिर मैं चाहूँगा कि जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ उसे इंडियन थिएटर कहते हैं, इसकी अपने आप में एक लेगेसी है, तो इसकी ही बारे में अगर हम बनाए वीडियो तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जुनून की जिंदगी, पैशन की जिंदगी, जिंदगी जिसमें हमारी सबकी दिलचस्पी है, वो आदतें जो हमारी अब जिंदगी बन गई है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज इन्हीं आदतों की, इसी पैशन की, इसी शौक की बात करता है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने इस देश के युवाओं को एक ऐसा मौका दिया है कि आप अपनी कला के जरिए अपने शहर की वो कहानियाँ, वो जगह, वो स्पेसेस जिसके बारे में दुनिया अभी नहीं जानती, देश नहीं जानता, बेशक आप जानते हैं, बेशक आपकी पसंदीदा हैं, लेकिन अब वो समय है कि अब इन जगहों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी कहानियों को देश के सामने प्रस्तुत किया जाए, और वो भी अपनी क्रिएटिविटी के जरिए। सो जेम्स ऑफ इंडिया एक ऐसा चैलेंज जो आपको चैलेंज करता है कि आप इस पार्टिसिपेट करके इसमें अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की वीडियोस बनाकर 1 से 3 मिनट की अपने लिए एक अच्छा इनाम जीत सकते हैं। दूरदर्शन की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और देखते हैं कि जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में हम आप सबको वहां पर कैसे मिलते हैं।